ठीक है। तो जय हिंद साथियों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी अचानक सडन आपका एक नोटिस आया, ठीक है, एलपी और सीबीटी, एलपी सीबीटी 2 और जेई सीबीटी 2 को लेकर के, ठीक है। अचानक रेलवे की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस आया है, ठीक है, जिसमें अचानक से जितने भी लोग एलपी का रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, रिजल्ट तो नहीं आया लेकिन उन्होंने सीबीटी 2 का डेट दे दिया, ठीक है। ये नोटिस मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न भी हैं, अब करे तो करे क्या, ठीक है। इस नोटिस में उन्होंने दे दिया कि आपका 19 तारीख तीसरा महीना सीबीटी 2 में जेई का भी एग्जाम होगा, सीबीटी 2 का मेंस का और आपका एलपी सीबीटी 2 का। अभी रिजल्ट आया नहीं। अब सबसे बड़ा डाउट क्या है ना कि बहुत सारे लोग का रिजल्ट नहीं है, बहुत सारे लोग मार्क्स को लेकर सबसे बड़े चिंतित, सबसे ज़्यादा मार्क्स को लेकर के, क्या मेरा रिजल्ट होगा कि नहीं, हम तैयारी कैसे करें। अब रेलवे ने लोगों को फंसा दिया, डेट भी एग्जाम का ऐसा दिया 19 और 20 को। तो मान लो किसी का एक ही शहर में होगा, सीबीटी दोनों एग्जाम निकला 19 को होगा, तो 20 को वो अगर होगा तो कैसे जाएगा। अगर एक ही दिन पढ़ के, तो क्या क्या है सारा डाउट हम लोग क्लियर करेंगे। तो कैसे कैसे क्या प्रिपरेशन करना है, अगर तो जाहिर सी बात है अगर इन्होंने मेंस का एग्जाम दिया तो कुछ जरूर ना रिजल्ट ये बहुत जल्दी दे देगा, ठीक है। और कुछ चेंजेस करने का हमको, मुझे लगता है कि चेंज करना पड़ेगा इनको। तो सबसे बड़ी बात है सीबीटी 2 के लिए अगर मान के चले तो रेलवे आपका सीबीटी 2 एग्जाम लेगी, जेई हो चाहे एलपी। तो मिनिमम देखा है तो 30 दिन हम नहीं लेंगे, लगभग 25 दिन, क्योंकि कम समय 5-6 दिन आपके पास लेके चलना होगा। 25 दिन में कैसे कैसे करना है, ट्रेड पेपर कैसे करेंगे, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग क्या क्या रहेगा, एक शॉर्ट वीडियो। और अभी से स्टार्ट कर दो वरना दिक्कत होने वाला है। क्या दिक्कत होगा सबके ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो उससे पहले जो कोई भी अगर एलपी की तैयारी कर रहे हैं तो एलपी की तैयारी करने वाले के लिए बता दें, अगर फीटर से आपका ब्रांच है तो फीटर के लिए ये आपका किरण प्रकाशन का ट्रेड प्रैक्टिस वर्कबुक ले सकते हो। अगर आपको लगे इलेक्ट्रीशियन ग्रुप वाले ये ले सकते हैं, ठीक है। और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए ये बुक ले सकते हैं, ठीक है। और फिजिक्स मैथमेटिक्स वाले ये है। तो कुछ बुक्स है जो आप लोग ले सकते हो तैयारी के लिए अगर अच्छा लगे, ठीक है। और मार्केट्स में बहुत सारे आपका पर्सनल नोट्स भी, वो बहुत ज़्यादा आपका काम आएगा, ठीक है। अब चलते हम लोग मुद्दे की बात करते हैं यहाँ पे। चलिए, तो मुद्दे की बात ये है कि देखो आज के तारीख में है ना, आज के तारीख में यहाँ पे 18 तारीख को एक ऑफिशियल नोटिस आया जिसमें क्या लिखा हुआ, असिस्टेंट लोको पायलट, ठीक है, असिस्टेंट लोको पायलट और वेरियस पोस्ट ऑफ जेई के लिए, जेई का जो एग्जाम हुआ था सीबीटी 2 का कंडक्ट कराया जाएगा रेलवे बोर्ड की तरफ से। अब क्या दिया, फर्स्ट स्टेज आर अंडर फाइनलाइज द लिस्ट कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड, सेकंड स्टेज विल बी पब्लिश शॉर्टली। द रिजल्ट फॉर द फर्स्ट स्टेज आर अंडर फाइनलाइज, रिजल्ट फाइनलाइज है एंड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर सीबीटी 2 विल बी पब्लिश शॉर्टली। मतलब बहुत जल्द ही आपको रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। मुझे लगता है 2 या 3 दिन में आपको, हो सकता है 1-2 दिन में भी मिल जाएगा आपका, ठीक है। अब बात करते हैं लिंक इसका बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा 10 दिन पहले। तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे रिजल्ट आएगा कब। अब देखो सबसे बड़ा टेंशन है कि इसमें दिक्कत ये है भाई 30-35 मार्क्स वाले क्या ये रिजल्ट का इंतजार करें कि तैयारी में लग जाए। किसी को कुछ नहीं पता कि 30 मार्क्स में होगा। बहुत सारा ऐसा जोन है जिसमें पिछले बार बहुत कम मार्क्स में होता, क्या इस बार उस जोन में कम मार्क्स में होगा कि नहीं होगा। तो क्या करना, तैयारी करें कि रिजल्ट का इंतजार करें। तो सारा आपका हम लोग चर्चा करने वाले हैं और कैसे कैसे करना। अभी से 25 दिन को अगर स्ट्रैटेजी माने तो क्या करना। सबसे पहले देखो भाई, जिनका अच्छा मार्क्स है, जिनका 35+ 40+ मार्क्स है ना, जिनका अगर 40+ मार्क्स है किसी भी बोर्ड में, 40+ मार्क्स है और सीबीटी, तो आप तैयारी के लिए एकदम प्रिपेयर रहो, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा इजी रहा तो आपको थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन 40+ मार्क्स वाले आप लोग तैयारी में लग जाइए। क्योंकि ऐसा नहीं है, क्योंकि एलपी का इस बार जो एग्जाम है बहुत सारे लोगों को समझ भी नहीं आया था, ठीक है। बहुत सारे बोर्ड में कम भी कटअप जा सकता है। तो 40+ मार्क्स वाले अपने तैयारी को प्रिपेयर करना, ठीक है। अब बात करते हैं 25 दिन का टारगेट बनाना है, क्योंकि अगर रेलवे ने दे दिया तो ज़्यादा डेट आपका एक्सटेंड करने वाली नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए। तो मेन ये आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग इतना कम दिन में क्या पॉसिबल है। तो मेरी बात मानो, अगर देखा जाए तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग 15 से आप 20 दिन में कंप्लीट कर सकते हो पूरा थ्योरी। तो आपको इसके लिए क्या करना, ऑनलाइन
जो कोई भी टीचर, किसी का पेड कोर्स मत लेना। सबसे पहली बात, 2-3 टीचर बहुत अच्छे टीचर बेसिक साइंस है, इंजीनियरिंग का जो डिटेल में आपको पढ़ा रहे हैं, वहां से पहले इसका थ्योरी कंप्लीट करो। जो चैप्टर आज थ्योरी कंप्लीट किया उसका एमसीक्यू कल लगाओ, फिर अगले दिन उस तरह करके इसको बेसिक साइंस इंजीनियरिंग को थ्योरी और एमसीक्यू और पीवाईक्यू, जितना भी रेलवे में पिछला बार में आया क्वेश्चन सारा पीवाईक्यू खत्म कर दो। ट्रेड पेपर के लिए अलग अलग, ट्रेड के लिए अलग होगा, फीटर होगा, इलेक्ट्रीशियन हो गया। तो जो ट्रेड के यूट्यूब पे बहुत अच्छे टीचर जो भी पढ़ा रहे होंगे, अभी देखना बहुत सारे टीचर मार्केट में आएंगे, ट्रेड चिपकाएंगे, बोलेंगे हम इतना इतना रिजल्ट दिए, तो उन मास्टरों से बच के रहना भाई। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े टीचर है जो अपने आप को शहंशाह समझते हैं, उनका ट्रेड पेड कोर्स खरीदने का कोई ज़रूरत आपको नहीं है। ट्रेड के लिए डीजीटी पैटर्न पे है ना, डीजीटी पैटर्न के निम्मी पैटर्न पे आपको सिलेबस पढ़ना है, ठीक है। मैंने बुक के ऊपर बताया, मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी बुक है, अलग अलग पब्लिशर की बुक है, जो आपको अच्छा लगे वो ले सकते हो, ठीक है। ITI का सिलेबस के अकॉर्डिंग डिटेल में पढ़ो। हाँ, ट्रेड के लिए बहुत सारे टीचर जो ITI के होते हैं, जो आपका डीजीटी पैटर्न पे 2 साल का ITI का जो कोर्स है उसी से क्वेश्चन आएगा, तो वो जो MCQ करवाते हैं आप वहाँ से प्लीज़ वहाँ पर आप लोग जाकर के देखना और डिटेल थ्योरी देखो और इस ट्रेड की MCQ लगाओ। और क्या करना है आपको, एग्जाम से पहले जितने भी आपके ट्रेड में पिछले बार 2018 LP में पूछे गए हैं ट्रेड पेपर MCQ सबको लगा लो, ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया लगेगा। तो ये आपको करना, ठीक है। किसी के टीचर के बहकावे मत आना कि ट्रेड यहाँ से रट लो वहाँ से, क्योंकि आपको ट्रेड में आपको ज़्यादा नहीं 26-27 मार्क्स की चाहिए पास, ठीक है। और अभी से क्या करना, बाकी बचा मैथ रीजनिंग पार्ट 1 के लिए जो मेरिट देगा, उसके लिए आपको डेली सेट मारना होगा। अभी से ही आज से ही डेली सेट मारना स्टार्ट करो, तो कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपने जितना पढ़ा था पढ़ लिया, अब मेंस का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। तो मेंस में मेरिट बनाने के लिए आपको 100 में अच्छे खासे मार्क्स लाने पड़ेंगे, तो उसके लिए डेली प्रैक्टिस सेट कीजिए, मैथ है, रीजनिंग और इसका जल्दी से ये 2 चीज़ को जल्दी से थ्योरी कंप्लीट करके MCQ जल्दी से कर दो। 10-15 दिन बार बार पढ़ो, क्योंकि अब इतना कम समय में होगा नहीं, लेकिन आपको टाइम तो बढ़ा करके करना होगा। तो ये काम कर सकते हो। फिर एक बार ट्रेड वाइज अलग से आएंगे, कौन कौन ट्रेड वाले क्या क्या है बुक के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था, मार्केट में जा करके कौन कौन सा बुक अवेलेबल है। बहुत सारी मार्केट में ऐसी अच्छी अच्छी बुक्स हैं, वो वीडियो भी आप लोग जा करके देख लेना। और ट्रेड के लिए स्पेशल बनाऊंगा, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग को कैसे कैसे टैकल करना, कौन सा चैप्टर है, एक अच्छे वीडियो में डिटेल में लाएंगे। और 30-35 मार्क्स वाले, देखो 35 ऐसा नहीं कि 35 मार्क्स वाला का बहुत नहीं होगा, हो सकता है उनका शिफ्ट अगर टफ हो और तो उस शिफ्ट में 35 मार्क्स वाला को ले सके, लेकिन बहुत कम भी चांस है कि 35 वाले को लो। तो आप तैयारी, आपको लगता है कि मेरा शिफ्ट हार्ड था तो तैयारी में लगो, नहीं तो रिजल्ट का वेट करो, कर ही क्या सकते हो, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जो डेट दिया है 19-20, उसमें बदलाव की बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सेम डेट में अगर एक दिन आगे पीछे, तो भाई कोई एक सिटी से लेकर के दूसरे सिटी अगर दूर देगा 500 किलोमीटर तो नहीं जा पाएगा, या तो उसको JEE का देना पड़ेगा या तो LP का एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है जिसका अच्छा मार्क्स है, तैयारी में आप लोग लग जाना। फिर अलग से बेसिक साइंस है, इंजीनियरिंग ट्रेड पेपर के ऊपर वीडियोस लाने वाले हैं, अलग अलग डीजल मैकेनिक के लिए मैं विस्तार में बताऊंगा कैसे कैसे आपको क्या करना है, नहीं करना, कौन सा बुक फॉलो करना। तब तक के लिए आप लोग वीडियो में बने रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। धन्यवाद, जय हिंद।